नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज, इन गलतियों से शादीशुदा जीवन हो सकता है खरा। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। हरियाली तीज की तरह ही हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए रखा जाता है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के बीच बाधा बने। कौन सी गलतियां करने से बचें? पति की लंबी उम्र के लिए की जाने वाली हरतालिका तीज इस साल 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूरे दिन भूखी और प्यासी रहती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस दिन पानी का एक घूंट भी नहीं पिया जाता है। इस तरह के महिलाएं अपने सुहाग के लिए कठिन तप करती हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो अशुभ साबित होते हैं। इसीलिए हरतालिका तीज पर यहाँ बताई जाने वाली गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर-उधर रखने की बजाय संभालकर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं, जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए। वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। हरतालिका तीज का व्रत अगर गलती से टूट जाए तो क्या करें, जानें। भाद्रपद हरतालिका तीज प्रमुख त्योहारों में एक है। इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है। लेकिन किसी कारण अगर व्रती व्रत पूरा नहीं पाए या व्रत गलती से खंडित हो जाए तो क्या करें? हरियाली तीज, कजरी तीज और करवा चौथ, ये सभी व्रत सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती हैं। लेकिन इन सभी व्रतों में तीज का व्रत कठिन माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है,
जो कि इस साल सोमवार 18 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला और निराहार रहती हैं और अगले दिन पूजा पाठ के बाद ही व्रत खोलती हैं। इसलिए इसे कठिन व्रतों में एक माना गया है। मान्यता है कि सबसे पहले मां पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से उन्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हरतालिका तीज पर मां पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत और पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब इसे श्रद्धापूर्वक और नियमानुसार किया जाएगा। लेकिन किसी कारण हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए, खंडित हो जाए या छूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या गलती से व्रत टूट जाने पर व्रत निष्फल हो जाता है या इसके लिए कोई उपाय भी है? आइए जानते हैं कि अगर भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए या खंडित हो जाए तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान से इसके लिए क्षमा याचना करें। भगवान जाने अनजाने में भक्तों द्वारा की गई गलतियां अवश्य माफ कर देते हैं। ऐसे में किसी विषम परिस्थिति में महिला व्रत रखने में असमर्थ हो या व्रत टूट जाए तो पति भी पत्नी के बदले व्रत रख सकते हैं। गलती से कुछ खा या पी लेती है तो इससे व्रत दोष लगता है। व्रत दोष दूर करने के लिए आप देवी देवता की मूर्ति बनाएं और इन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति पर अक्षत, फूल, गंध आदि लगाकर श्रृंगार करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। अगर भूलवश व्रत खंडित हो जाए तो आप किसी पंडित या पुरोहित से पूछकर दान कर सकते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करें। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।